बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हर साल अपने बजट का 80% हिस्सा कर्ज़ों और सूद की अदायगी में गंवा देता है। तो इसका हल क्या है? इसका जो हल हम बताते हैं, जो हम पेश करते हैं, उस पर आमतौर पर कुछ सवालात उठते हैं। हम हल ये बताते हैं कि इन अदायगियों को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। तो इस पर सवाल ये उठता है कि क्या कर्ज़ों की अदायगी करना लाजिम नहीं है? क्या मुआहिदा तोड़ देना शरन जायज़ है? या कर्जों की अदायगी की वापसी से इनकार करना अखलाकन दुरुस्त है? या कर्जों की अदायगी से इनकार कर देना कानूनन दुरुस्त है? और अगर हम ये अदायगी नहीं करते तो आलमी सतह पर जो हम पर बीतेगी, क्या वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वो 4 सवालात हैं जो आमतौर पर उठाए जाते हैं। हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है तो कर्जों और सूद की अदायगी को बंद करना पड़ेगा, तो इस पर सबसे पहला वसवसा शैतान डालता है कि जनाब, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करना इस्लाम में कतन जायज़ नहीं है। तो हुजूर, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करना जायज़ नहीं है, मगर जायज़ मुआहिदों की, यानी वो मुआहिदे जो हलाल होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना जायज़ नहीं है। जो मुआहिदे हराम हों उनको पूरा करना भी हराम होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें जो बात मिलती है वो क्या है कि आपने जब सूद की हुर्मत का हुक्म सुनाया तो आपने क्या कहा था? आपने कहा सबसे पहले मैं अपना सूद, यानी वो जो उनके कजन का था और फैमिली का था, वो आपने कहा उसको मैं माफ करता हूं, खत्म करता हूं, उससे इनकार करता हूं। और लोगों को हुक्म दिया कि जो अब तक दिया या लिया जा चुका है उसको छोड़ दिया जाए, जो बाकी रह गया है उसे खत्म कर दिया जाए। यानी इसका मतलब ये, जो मुआहिदे पहले हो चुके हैं उन मुआहिदों पर अब अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जो कर्जों की अदायगी है या सूद की जो अदायगी है, ये तो एक मुआहिदा है और मुआहिदे को पूरा करने का हुक्म सुनाया गया। तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह के रसूल ने खुद वो मुआहिदे खत्म किए हैं। दूसरी बात ये कि इसकी एक मिसाल से समझते हैं कौन से मुआहिदे जिन पर जरूरी है और कौन से हैं जिनको तोड़ना लाजिम है। अगर एक शख्स वो किसी तवाइफ से ये मुआहिदा कर लेता है कि मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा, और रात आने से पहले कोई उसका दोस्त उसको शर्म दिला दे और खौफ खुदा दिला दे कि जनाब ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो गुनाह है, और अगर वो इस पर ये उज़र पेश करे कि चूंकि मैं मुआहिदा कर चुका हूं तो अब मैं मुआहिदा पूरा करने का पाबंद हूं, तो क्या उसके इस उज़र को कबूल किया जाएगा कि हाँ अब तुम जरूर जाओ लेकिन आइंदा के लिए मुआहिदा ना करना? जाहिर है हम कहेंगे नहीं। ये मिसाल जब मैंने एक दोस्त के यहाँ पेश की तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो आप पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, कर्जों का मामला तो और है। तो हमारे ख्याल में यह है कि सूद एक छोटा गुनाह है और ये जो बुराई है जिना वाली, ये ज्यादा बड़ी बात है, ये ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि दोनों का हुक्म क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी शख्स ने जानबूझकर सूद का 1 दरहम दिया या लिया 40 मरतबा जिना करने से भी बदतर है। फैसला आप कर लीजिए एक्सट्रीम एग्जाम्पल कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है जो आपको सुना देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं, जिनमें से सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी मां के साथ जिना करे। आप देख लीजिए एक्सट्रीम एग्जाम्पल कौन सी है। क्या हमें सूद छोटा गुनाह लगता है? अगर छोटा गुनाह लगता है तो फिर हमें या तो इस्लाम का मुताला करना चाहिए या फिर यह कि अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि क्या अखलाकन ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, अखलाकन ये बात दुरुस्त है कि आप हर हराम जो मुआहिदा है उसको तोड़ दें, इसलिए कि अखलाक क्या है? अखलाक भी तो अल्लाह ताला के अहकामात है। अखलाक है कि जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारा जाए। अब हम जिंदगी मगरिब के दिए हुए कवानीन के मुताबिक गुजारे और उनके दिए हुए अखलाक को अखलाक माने, तो ये तो इस्लाम नहीं है। हमें पहले अपना ग्रिड तय करना जहां पर हम खड़े हैं। दूसरी बात यह कि क्या यह कानूनन दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये कानूनन भी दुरुस्त है, क्योंकि मुसलमान का कानून कुरान और सुन्नत के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। कोई ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगा तो वो कानून दुरुस्त नहीं होगा। वो जो हम लोग ये बार बार कहते हैं, हमारी इस्लामी जमहूरी जमातें कहती हैं पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, तो आप अपने आइन के मुताबिक देख लीजिए कि नो लॉ विल बी इनेक्टेड रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना। ये कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, और अगर बनाया गया है तो अगर वो कुरान और सुन्नत के मुतसादिम है तो आप उस कानून की जब इताअत करेंगे तो क्या आप अल्लाह की इताअत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको लगता है कि अब ये कानून हम पर जो है वो या हमारे माशी मामलात के ऊपर उसको अप्लाई करना अब लाजिम है क्योंकि कानून बन चुका, तो फिर अपने ईमान का जायजा लीजिए सर। अब आते हैं इस बात की तरफ
कि अगर हम ये सूद की अदायगी से इनकार कर देते तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारे आमतौर पे आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि IMF जो है वो आप पे पाबंदियां लगवा देगा, वर्ल्ड बैंक आप पे पाबंदियां लगवा देगा। तो कौन सी पाबंदियां होंगी जी? वो पाबंदियां मसलन ट्रेड पर पाबंदी हो सकती है, तो IMF वो पाबंदी नहीं लगा सकता। बेसिकली सवाल ये है कि क्या विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड आप सर्वाइव कर सकते हैं? जी मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हैं। और दुनिया के सारे मुल्क जो हैं वो IMF से खुश नहीं है, वो एंटी अमेरिकन, एंटी IMF, एंटी वर्ल्ड बैंक स्टांस रखते हैं। जब आपको ये करना है तो फिर आपको पॉलिटिकली उनसे जुड़ना भी है। वो दुनिया आधी से दुनिया आपके साथ होगी। खैर ये एक लंबी डिस्कशन है, इसको फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ये बात करते हैं कि हम जब उनसे इनकार कर देंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो वसाइल हैं क्या हम उनसे गुजारा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूं। अब तक पाकिस्तान ने जितना कर्ज लिया है मुख्तलिफ बैरूनी इदारों से और ममालिक से, उस सारे कर्ज को आप टोटल कर लीजिए और उसकी मद में अब तक जो हम लोग कर्ज और सूद की अदायगियां कर चुके हैं, आप जरा उसको टोटल कर लीजिए। वो हमारे टोटल कर्ज का 13 टाइम्स ज्यादा है जो रिटर्न किया हमने अभी तक। पाकिस्तान में इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम अपना पूरा कर्ज 13 दफा वापस कर चुके हैं और अभी भी हम फिर वापस करने का इरादा रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने जो कर्ज हैं उनकी अदायगी करके दरअसल अवाम का खून निचोड़ते हैं। अब आइए इस बात की तरफ कि हमारा जो 80% के करीब जो बजट है, यानी 70 से 80% के दरमियान बजट है, वो हम सूद की मद में अदा कर रहे हैं। बाकी कितना बच रहा है? 20%, 20 से 30%। तो पूरा पाकिस्तान उस पर चल रहा है। ये जो हमारा गला घोंटा जा रहा है, ये जो मईशत तंग की जा रही है हमारे ऊपर, वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जिसने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा तो उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी। तो ये तंग हो गई क्योंकि हमने अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा है, तो हमारी मईशत तंग है। तो ये जो महंगाई का जो एक हमारे ऊपर एक सैलाब आया हुआ है, ये मसनूई महंगाई है, ये असल में महंगाई नहीं है। ये IMF ने कहा कि महंगा करो तो हमारी महंगाई हुई है। यानी अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में महंगाई है तो असल में नहीं है, ये उन सैंक्शंस की वजह से महंगी है जो IMF आप पर लगाता है कर्ज देने की वजह से। आप इनकार कर दीजिए तो 100% बजट अब पाकिस्तान के अंदर है। तो वो जो 100% बजट पाकिस्तान के अंदर है, अब उसको जो पाकिस्तान पे आप खर्च करेंगे, उससे जो आप पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहां चला जाएगा। ये महंगाई खत्म, बिजली, पेट्रोल, मट्टी का तेल, डीजल, ये वो सब, ये सब का सब अपनी असल कीमत पर वापस आ जाएगा। बाकी रहे रिजर्व्स और ये जो गोल्ड रिजर्व और सिल्वर रिजर्व और फलां चीज, आप सारी जो रिकॉर्डिंग है इसके ठेके कैंसिल कीजिए और निकाल दीजिए सारी कंपनियों को यहां से बाहर। और खुद पूरी दुनिया ब्लैक मार्केट भरी पड़ी है, टेक्नोलॉजी वहां से इंपोर्ट करें और लेकर आए। आपने जो एटम बम की टेक्नोलॉजी है वो कहां से हासिल की है? ठीक है ना। तो ये ब्लैक मार्केट दुनिया भरी पड़ी, सारी दुनिया उससे इस्तेफादा करती है। आप वहां से लीजिए और अपने मुल्क में सोना खुद निकालिए, चांदी खुद निकालिए, दूसरी जो धातें हैं, बाकी चीजें, मिनरल्स हैं, खुद निकालिए। और फिर आपके जो रिजर्व देखें, गोल्ड रिजर्व कहां चले जाते हैं। ये रिकॉर्ड एक दुनिया के बड़े और जखायर में से एक है जो हमने दुनिया को दिया हुआ है, और वो हमारे लोगों को कागज के नोटों की तनख्वाह देकर सोना सारा खुद लेकर जा रहे हैं। आपके मुल्क में डिगिंग करके हम जो है वो निकाल सकते हैं। ऑयल रिजर्व मौजूद है जिसको निकालने की इजाजत नहीं दी जाती। और अगर इंपोर्ट भी करना पड़े तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट सोना होगा जी। आपको डॉलर जो है वो नहीं होगा आपके पास। हमारे बाहर के जो लोग हैं वो डॉलर आपके जब यहाँ से भेजते हैं तो हमारे साथ डिविडेंड्स आती हैं, हमारे पास बैरूनी जो करेंसी है वो जब आती है यहाँ पर तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत हमें ट्रेड करना पड़ेगी। लेकिन ये कि आपको मालूम है कि ये जो हम कर्जे लेते हैं जी, हम डिफॉल्ट करके, हम डिफॉल्ट से बचने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। इसकी हकीकत क्या है? इसकी बड़ी हकीकत यह है कि हम जब IMF को कर्ज की, सूद की किस्त वापस करने के लिए डॉलर नहीं रखते तो हम कर्जा ले लेते हैं। यानी अगर 1 अरब डॉलर की मैंने सूद की किस्त वापस करनी है और पाकिस्तान में डॉलर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? डॉलर लेने के लिए IMF से कर्जा लूंगा। जब वो कर्जा लूंगा तो वो क्या होता है, वो IMF ने एक अलमारी से निकाला और निकाल के दूसरी अलमारी में रख दिया, हमारे पास कुछ नहीं आया। यानी हमने 1 अरब डॉलर उनको देना था, वो इस खाने में आना था, और 1 अरब डॉलर हमने उनसे कर्जा लिया, तो अब यहां से उसने निकालना था, हमें देना था, और हमने बाद में देना था वो इस खाने के लिए। उसने खुद ही निकाल के यहां से यहां रख दिया और हमारे खाते में 1 अरब डॉलर लिख दिया कि जनाब आपको 1 अरब डॉलर कर्जा हो गया आप पर। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये ओरिजिनल कर्जे हैं? और फिर जिन हुक्मरानों ने कर्जे लिए हैं वो हमारी कॉन्सेंट से, हमारी विल से नहीं लिए, वो सारे करप्शन में इस्तेमाल हुए। जब आप रीढ़ की हड्डी में जान रखते हैं और आप वाकई कर्जे से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। इसके बगैर चारा नहीं है हमारे पास। फिर ये कि अगर आप कर्जों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो पहले आपको इनकार करना पड़ेगा। तो IMF के पास कोई फौज नहीं है जो आप पे अटैक कर दिया जाएगा। दुनिया में 2 मुल्कों की मिसाल मैं आपको देता हूं, आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर की। छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके नाम भी लोग दुनिया को नहीं पता है।
उन्होंने भी कुछ साल पहले इनकार किया IMF को कि हम आपके कर्जे वापस नहीं कर सकते, कोई किस्त नहीं है हमारे पास। क्या कर लिया उनका? कुछ भी नहीं हुआ, उनको इज्जत से जी रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी तरह से रेगन एरा में अमेरिका के अंदर जो सदर रेगन था, उसने भी कर्जा लिया था IMF से, और IMF ने बताया था कि आपने यहाँ पे इस सेक्टर को टैक्स करना है ताकि कर्जे की वापसी किस्त बन सके। उसने टैक्स करने से इनकार कर दिया था, उसने कहा मैं टैक्स नहीं करूंगा। उसने इकोनॉमी में और ज्यादा फैसिलिटेशन की ताकि इकोनॉमी का पहिया तेज चले, कारोबार बढ़े, तो उससे ज्यादा जो है वो दौलत जनरेट हुई। अब हम जब सैंक्शंस लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं, तो कारोबार बंद हो जाते हैं। आप जाकर देखिए कजाफी स्टेडियम में हाइपर स्टार का हाल क्या है, जिसे आप कैरेफोर कहते हैं, नया नाम उसका। आप देखिए वो आधा कर दिया उन्होंने। जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, आप देखिए कि वहां पर जो खरीदारी है, वहां पे उसके हालात क्या है। वो लोग जो दुकानदार हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप जरा उनसे पूछें, फार्मेसिस्ट से पूछें, जो कि एक लाजमी चीज है कि दवा लेनी ही लेनी लोगों ने। वो जो डिब्बियां लेते थे वो पत्तों पर आ गए, जो पत्ते लेते थे वो गोलियों पर आ गए, ठीक है। और कारोबार डूब रहे हैं पाकिस्तान। पहले लाखों के कारोबार डूबते थे, अब करोड़ों वाले भी डूब रहे हैं, ठीक है। वो जो सरमायादार है, जो बड़ा है, जो बड़े बड़े बिग जॉइंट्स हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। सो ये याद रखें कि कुछ भी नहीं हुआ कर्जों से वापसी के इनकार करने से। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक उज़र तलाश जाता है, डराया जाता है हमें कि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग जो है वो मार दिए जाएंगे या तोरा बोरा बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत सारे मुल्कों ने इनकार किया इस बात से। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलन यजअलल्लाहु लिल-काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, कि अल्लाह ताला मोमिनीन के ऊपर कुफार को कोई सबील, कोई इख्तियार, कोई रास्ता नहीं देता है। यानी हर वो तरीका, हर वो चीज, हर वो मुआहिदा, हर वो बात जिससे कुफार आपके ऊपर इख्तियार हासिल कर लें, वो चीज करना ही जायज नहीं है। और अगर वो की हुई है तो उसको खत्म करना चाहिए। तो जब IMF से कर्जा लेते हैं हम लोग, तो क्या मतलब होता है कि वो आपके ऊपर हुक्म चला रहे हैं कि यहां पर टैक्स लगाओ, यहां पे लेवी करो, इस एरिया को इतने हिस्से को महंगा करो, पेट्रोल इतना महंगा करो। वो चीजें आपको बताई जा रही हैं और हम लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं और सांस घोट रहे हैं अवाम के। तो आप जब इससे इनकार कर देंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स आकर देखिए कि मुल्क की हालत क्या होगी इस वक्त। हमारे पास जो अवाम इस वक्त मर रहे हैं, उन अवाम के ये जो हालात हैं, ये संवरना शुरू हो जाएंगे। आप सड़कें एक क्या, आप लाखों सड़कें बना सकते हैं, आप कई जो है वो सैकड़ों फ्लाईओवर, अंडरपासेस बना सकते हैं, नए एयरपोर्ट्स बना सकते हैं। इतनी दौलत है पाकिस्तान के अंदर। 20% पे अगर ये मुल्क चल रहा है फौज समेत, तो आप सोचिए 100% पे हमारी कंडीशन क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो, जो मैं कहना चाहता हूं, वो आप तक पहुंच गया। इसका इब्लाग हो चुका है। ये मेरी राय नहीं है, ये हर उस फर्द की राय है जो फर्द आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता है। अगर आप बॉक्स के अंदर रहकर सोचते रहेंगे ना, कुएं के मेंढक की तरह, तो आप इसी में से सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे। बड़े बड़े माहिरीन भी ले आएंगे, कोई हाथ नहीं उनके पास। वो यही कहेंगे आबादी कम करो, इंडस्ट्री में इजाफा करो, अपनी इंपोर्ट्स कम करो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, और अपनी जो करेंसी है उसको जो है वो डीवैल्यू होने से बचाने के लिए ये करो। यही बातें होती रहेंगी। तो 70 सालों से हफीज पाशा ले लीजिए, मिफ्ताह इस्माइल ले लीजिए, डार ले लीजिए, आतिफ मियां ले लीजिए, यानी कितने कितने जुगादरी आए हैं, कैसे कैसे लेजेंडरी लोग आए हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई मईशत को ठीक कर सका नहीं। वो सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। थोड़ा सा इधर टांका लगा दिया, थोड़ा सा उधर पैबंद लगा दिया, और बाजार अभी 35% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। देनी कहां से है पता ही नहीं है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।